आज की बहस का मुद्दा 5 साल मतलब 5 दशक पुराना मुद्दा है, लेकिन हर बार नए तेवर के साथ ये उठ खड़ी होती है बहस। आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिए गए सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को हटाने की आरएसएस की मांग पर तूफान खड़ा हो गया है। आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर पहले कांग्रेस ने हल्ला बोला, इसे अंबेडकर के संविधान के खिलाफ बताया। इसे अंबेडकर के संविधान के खिलाफ संघ की सोच बताने में देर नहीं की। उधर अब धीरे धीरे पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद हो रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म अतिरिक्त नहीं है, ये भारत को परिभाषित करती हैं। हर एक नागरिक जो लोकतंत्र में यकीन करता है उसे इस सांप्रदायिक एजेंडा के खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि जब अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना में 1949 में ये शब्द नहीं थे, तो क्या देश सेक्युलर और सोशलिस्ट नहीं था? सबसे बड़ी बात, आपातकाल के दौरान जोड़े गए ये शब्द क्या वोट बैंक की राजनीति थे? सवाल बहुत सारे हैं। आपातकाल को तानाशाही बताकर बीजेपी हमले कर रही है। बीजेपी ने इंदिरा गांधी के आपातकाल को साड़ी में लिपटी हुई हिटलरवादी निशानी कहा है। हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं। सबको चाहिए अंबेडकर का संविधान, फिर सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म पर कैसा घमासान। बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए संविधान का मान कौन रख रहा है, ये बहस एक बार फिर छिड़ गई। आरएसएस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए उस पर फिर से विचार होना चाहिए। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। इमरजेंसी को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में होसबोले के इस बयान को विपक्ष ने आरएसएस का संविधान विरोधी एजेंडा बताने में देर नहीं की। कांग्रेस उस दावे के साथ मैदान में आई कि 1949 में बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का आरएसएस ने विरोध किया था। मैं सवाल करना चाह रही हूँ, आजादी के इसमें आप कहाँ थे? जब संविधान बन रही थी आपने कुछ सलाह दिया था क्या? कौन सी सलाह दिए थे? आपने कभी पढ़ा संविधान? आप संविधान समझते हैं? अगर संविधान समझते हैं तो आज के दिन ये जो हो रहा है देश भर में, ये इसके बारे में आप समझाइए मुझे। देखो, ये आरएसएस के यही है, इनको आधी से कम जानकारी होती है और इधर उधर की बात करने की पुरानी आदत है कि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जनसंघ जनता पार्टी के हिस्से में था। 42वां संशोधन जो हुआ था उसकी कई चीज़ें उन्होंने चेंज की, तो उसमें सेकुलर वर्ड आप चेंज कर देते। आपकी तो सरकार थी, क्यों नहीं चेंज किया? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कॉपी भी सोशल मीडिया पर डाली जिसमें संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग वाली याचिका खारिज हुई थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों की दलील है कि संविधान बदलना बीजेपी का लक्ष्य है। 2024 के चुनाव में 400 सीटें इसीलिए बीजेपी ने मांगी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें मिल जाती तो देश के संविधान को बदल देते। समाजवादी देश अगर आप नहीं करना चाहते तो आप पूंजीवादी करना चाहते हैं। आप सोशलिस्ट नहीं, एक कैपिटलिस्ट इस देश को बनाना चाहते हैं। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर ऐसे हंगामे के बावजूद ये तो सच्चाई है कि प्रस्तावना बदलने वाला 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान हुआ जब विपक्ष का अधिकार छीना जा चुका था। ये बाबा मजिस्टर की देन नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर हैज प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। अगर वो उनकी सोच नहीं थी तो भला किस सोच के साथ ये शब्द जोड़े गए? अगर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिस्ट सेकुलर शब्द हटाने की मांग ठुकराई है तो वो भी इस फैसले की समीक्षा की मांग का अधिकार
संविधान और कानूनी प्रक्रियाएं ही देती है। लेकिन असली सवाल राजनीति का है, जहां एक तरफ संविधान बचाओ की राहुल गांधी की मुहिम है, तो दूसरी ओर जय संविधान का दावा मोदी सरकार का भी है। जब कांग्रेस मोदी के 11 साल को अघोषित इमरजेंसी बताते नहीं थकती, विपक्ष के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री के लिए हिटलर जैसे शब्द कई बार कहे गए। तो अब बीजेपी ने भी 1975 की इमरजेंसी के बहाने कह दिया है, इंदिरा की इमरजेंसी कोई दुर्घटना नहीं थी, ये साड़ी में लिपटी हुई हिटलरवादी निशानी थी। आज तक ब्यूरो।